हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे 11 फिक्स 12th इजी। इस सेशन का नेक्स्ट टॉपिक, मुझे मालूम है ये चैप्टर आप लोगों को काफ़ी पेनफुल लगता है, इसलिए मैं आज इसको बहुत ही अलग तरीके से आपसे रिवाइज करवा कर लेने वाला हूँ। जैसे इसके पहले आपने ऐसी रिवीजन शायद ही कभी की होगी, और इसके बाद हाँ, इसके बाद आप इस चैप्टर के ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कभी नहीं भूलोगे। जहां पे कुछ पीवाईक्यूज आ चुके हैं, लाइक वैसे टाइप से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। आज एक नए तरीके से हम पढ़ने वाले, हम नॉर्मल वो जो अपना टेक्स्ट में दिया होता है उस तरीके से नहीं, हम थोड़ा सा नए तरीके से पढ़ेंगे। तो लाइक यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपके सारे बेसिक कंसेप्ट या इस चैप्टर के क्लियर करवा कर लूंगा, और आपके सारे क्वेश्चंस बन पाए इसकी भी कोशिश करूंगा। देखो, आज हम ये चैप्टर देखने वाले हैं कंपैरेटिव स्ट्रेटेजी से। मतलब ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, इट इज नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर कि कोई चीज़ हम कंपेयर करते हैं ना, तो हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद भी रहती है और समझ में भी आती है। इसी बात का मैंने इस्तेमाल किया है आपको समझाने के लिए, ये एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाला। देखो, जो चीज़ें हैं उसको हम कंपैरेटिवली, देखो पूरा का पूरा रिवीजन कंपैरेटिवली भी होगा, ऐसे शायद ही आपको कहीं पे मिलेगा कि कंपैरेटिवली हम लोग पढ़ रहे। आपको बहुत हेल्प होगी। ये वीडियो थोड़ा सा एक 35-40 मिनट का वीडियो होगा, आप उसको पेशेंटली कंप्लीट देख लो। आपके इस चैप्टर के मतलब 3 क्वेश्चन जो आते, 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल, वो सारे क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे एंड विदाउट टेकिंग एनी एफर्ट्स। मतलब जब आप ये देखकर और ये पढ़कर जाओगे ना, तो आपको जाते वक्त कभी नहीं लगेगा यार मेरा एनाटॉमी में क्वेश्चन आया तो क्या होगा, मेरा वो तो अच्छा नहीं हुआ, ऐसे कभी नहीं लगेगा। चलो, विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन ऑफ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन अ न्यू वे, दैट इज इन अ कंपैरेटिव वे। तो देखो, मैंने टाइटल भी दिया है डिफरेंस बिटवीन, और जो ये येलो में लिखा है तो किस में डिफरेंस है, और उसके सारे देखो मैंने यहाँ पे सारी चीजें हैंड रिटन है, ये कहीं से मैंने लाइक छाप कर नहीं लिया है आप लोगों के लिए। क्यों? ताकि आप लोगों को जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां पे आपको पीवाईक्यूज दिखाई देते, वो वाला पार्ट में एम्फोसिस कर पाऊं। चल, एक चीज शुरू करते हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। देखो, हम लोगों ने जब लिविंग वर्ल्ड नाम का चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लांट में कंटिन्यूअस ग्रोथ पॉसिबल है, जैसे हमने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी देखा है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दिस टिश्यू हैज द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट अगेन एंड अगेन। बराबर है, ये उसमें इनहेरेंट एबिलिटी होती है। अगर ये इनहेरेंट एबिलिटी है तो उससे आगे जाकर परमानेंट टिश्यू भी बनता है। तो ये क्या होता है, हम पहले इन दोनों टिश्यू में जो बेसिक डिफरेंस है वो देखेंगे। एक बार वो दिमाग में छप जाए तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कंपैरेटिवली सिंपल टिश्यू। सिंपल मतलब उसके और बहुत ज़्यादा टाइप्स नहीं आते, लाइक 2-3 टाइप्स है जैसे हमने देखा है, लाइक लैटरल मेरिस्टेम और द इंटरकैलरी मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम, ऐसे है, बट उसमें बहुत डिफरेंट टाइप नहीं आते। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए सिंपल टिश्यू, व्हाइल द परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। उसके आगे टाइप भी बनते हैं, बहुत सारे टाइप्स है उसमें, तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। In the meristematic tissue, cells are small and isodiametric. ये वर्ड समझ में आता है क्या? आइसोडायमेट्रिक मतलब, आइसो मतलब सिमिलर, बराबर है। आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ये टर्म यूज करते हैं ना। तो सेल्स कैसी छोटी है एंड नियरली सेम इन साइज, साइज एंड शेप नियरली सेम है, आइसोडायमेट्रिक है। ये टर्म याद रखो। हाँ, ये बहुत बार आप लोगों को, मतलब ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आती है जनरली। सेल्स आर लार्ज एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स। देखो, इसकी सेल्स होगी वो कंपैरेटिवली लार्ज होगी, और लाइक अगर पैरेनकाइमा है तो उसका अलग शेप होगा, स्क्लेरेनकाइमा है तो अलग शेप होगा, जाइलेम है, फ्लोएम है, उनमें भी अलग अलग शेप्स है। तो द परमानेंट टिश्यू शोज द लार्ज सेल्स विथ अ डिफरेंट शेप, उनमें शेप कंप्लीटली डिफरेंट भी दिखाई देगा। नेक्स्ट इज वैक्यूल इज आइदर स्मॉल और एब्सेंट। देखो, हम लोगों ने एक देखा है कि प्लांट सेल हैज अ लाइक पर्टिकुलरली वैक्यूल होता है, बट प्लांट सेल के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो वैक्यूल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होते हैं या बहुत बार एब्सेंट भी होते हैं। बट इन केस ऑफ परमानेंट टिश्यू इट इज अ लार्ज
एंड सेंट्रल वैक्यूल। आप लोगों ने जो सेल नाम के चैप्टर में ये देखा है ना, लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, जिसकी वजह से न्यूक्लियस गोज टू द पेरीफेरी, ये देखा है ना। देखो सेल चैप्टर के साथ हम इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं, तो दैट विल बी सीन इन परमानेंट टिश्यू। करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में ये बन सकता है। हाँ, ये देखो, ये याद रखो। हाँ, ये छोटी सी चीज है जो सेल और एनाटॉमी यार इस टिश्यू वाले पार्ट पे भी एप्लीकेबल है। आप बोल सकते हो कि सर ऐसे इंटरकनेक्टेड चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे क्या? आएंगे बच्चों, बहुत पॉसिबिलिटी है। मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि अभी पेपर जो जेई मेंस 2026 का पेपर हुआ है, उसके बाद ये रियलाइज हुआ है कि पेपर्स विल बी मोर एप्लीकेशन बेस्ड, थोड़े से आपके कंसेप्ट्स को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करने वाले मल्टी चैप्टर फैसेटेड कंसेप्ट्स भी होंगे। तो यहाँ पे देखो, लार्ज एंड सेंट्रल वैक्यूल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ परमानेंट टिश्यू, बराबर है। रेस्पिरेटरी एंड बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज आर वेरी हाई। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है जिनको डिफरेंशिएट होना होता है, तो उनमें रेस्पिरेटरी मतलब जहां पे लाइक ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है, वो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। एंड सिमिलरली बायोसिंथेटिक, सारे प्लांट प्रोडक्ट प्रिपेयर करने की एक्टिविटीज, वो कंपैरेटिवली हाई होगी। एंड इन केस ऑफ परमानेंट टिश्यू, ये तो इन्होंने स्पेशलिटी अटेन कर ली है ना, तो उनकी उनमें क्या हो जाता है, द रेस्पिरेटरी बोथ बोला है, मतलब इसके कंपैरेटिवली बोथ बोला है, बोथ एक्टिविटीज आर लो, दैट इज रेस्पिरेटरी एक्टिविटी विद द एंड द बायोसिंथेटिक एक्टिविटी, ये कंपैरेटिवली लो होती है। और भी देखते, देखो इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर वेरी स्मॉल और ऑब्सेंट। इंटरसेल्युलर स्पेसेस मतलब क्या, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है, ये दो सेल्स के, इट इज वेरी स्मॉल और एब्सेंट है। इसको बुलाते हैं हम इंटरसेल्युलर स्पेसेस। आइदर इट इज वेरी स्मॉल और इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेफ्ट यहाँ पे हम लोग किसको ले रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ले रहे हैं, और यहाँ पे परमानेंट, वापस मैंने लिखा नहीं है बट इट इज इन द कंटिन्यूएशन। In this case, in permanent tissue, intercellular spaces are conspicuous। ये वर्ड याद रखो, conspicuous मतलब easily visible, easily visible होंगे ये। हाँ, cell wall which is made up of cellulose is thin in case of meristematic tissue while it is thick in case of permanent tissue। ये thin और thick है। These cells can undergo division and they normally cannot divide, but obviously meristematic tissue has this ability to differentiate, to divide, while a permanent tissue एक बार उसका स्पेशलिटी आ गई तो उसमें नॉर्मली डिवीजन की जो एबिलिटी होती है वो डिमिनिश हो जाती है और ना के बराबर ही होती है। These cells are immature while these cells are fully differentiated। देखो हमने ये सेल में भी टर्म देखी है, हमने प्लांट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स पीजीआर में, पीजीडी में भी देखी है ये टर्म। डिफरेंशिएशन मतलब जब उसको उतना परमानेंट स्ट्रक्चर फंक्शन अटेंड कर लेती है तब हम उसको डिफरेंशिएटेड बोलते हैं। तो परमानेंट टिश्यू इज फुल्ली डिफरेंशिएटेड while the meristematic tissue is comparatively immature because they can divide or they can differentiate into any type of permanent tissue। The mitochondria in meristematic tissue are simple while the mitochondria are well developed। simple and well developed मतलब उनकी डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 7-8 डिफरेंसेस है बिटवीन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। इतना भी पढ़कर गए आप लोग तब भी आपका मेजर पार्ट हो जाएगा ये। मतलब आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त दिक्कत नहीं देगा अगर आपने इतना भी रिवाइज किया है। नाउ अब हम देखेंगे, देखो डिफरेंस बिटवीन द ओपन वेस्कुलर बंडल एंड क्लोज वेस्कुलर बंडल। ये एक बहुत ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप लोगों को बहुत बार ना इमेजिन करने में भी दिक्कत आती है। बहुत बार आप लोग फेल कर लेते हो, वहाँ पे आपको इमेजिन नहीं हो पाता। तो मैंने इसको क्या कर लिया, सिर्फ एक के नीचे एक पॉइंट लिखने से अच्छा मैंने उन दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। एक बार आप लोग कंपेरेटिवली पढ़ लोगे ना तो आपको दिमाग में परमानेंटली ये पार्ट बैठ जाएगा। It contains a strip of cambium between phloem and xylem। दिख रही है अभी यहाँ पे, देखो ये जो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, दिस इज द स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम। इन केस ऑफ ओपन वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं बताओ, प्लांट में वैस्कुलर सिस्टम मतलब हम किसकी बात करें, करेक्ट है बच्चों, हम जाइलम एंड फ्लोएम की बात करें। मतलब हम लोग ना लाइक जो कंडक्टिंग टिश्यू है उनकी बात करें तो इन दोनों, ये देखो ये फ्लोएम है एंड ये जाइलम है नीचे वाला,
इन दोनों के बीच में अगर कैम्बियम है, इट इज स्क्वीज्ड और इट इज लाइक प्रेजेंट इन बिटवीन, तो हम उसको बुलाते ओपन वेस्कुलर सिस्टम. एंड इन केस ऑफ क्लोज वेस्कुलर सिस्टम डज नॉट कंटेन इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे भी? यहाँ पे नहीं है कैम्बियम. कैम्बियम इज absent. सो इसी को बुलाते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. ये आप लोगों को देखो बहुत बार ना ये वन लाइन में भी पूछा जाता है या लाइक करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में भी इस पे बहुत बार क्वेश्चन होता है. सो ओपन वेस्कुलर बंडल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, और ओपन वेस्कुलर बंडल में कैरेक्टरिस्टिक में क्या दिखेगा आप लोगों को? कैम्बियम दिखेगा. एंड कैम्बियम इज absent इन केस ऑफ क्लोज वेस्कुलर बंडल्स. आगे देखते हैं उसमें ही, फ्लोएम एंड जाइलेम आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. देखो बट ऑब्वियसली ना बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, why they are not present in the direct, or they are not in the direct contact? because of presence of cambium strip. वो कैम्बियम होगा ना तो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है. assertion रीजन आ सकता है यहाँ पे. in case of open vascular system phloem and xylem are not in direct contact. इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? क्या होगा? बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम स्ट्रिप, और कैम्बियम है दोनों में. यहाँ पे absent है इसलिए बोथ ऑफ देम आर इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. देखो कंपेयर करोगे तो दिमाग में अपने आप छप जाएगा. हाँ समझ लो, ये assertion रीजन में है. देखो पढ़ते वक्त तो मैं डिफरेंस पढ़ा रहा हूं, पर वहां पे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं ये भी आप लोगों को क्लियर हो रहा है. आपको वो भी क्लियर हो जाएगा बच्चों, अदरवाइज ये बहुत दिक्कत देगा. ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम प्राइमरी फ्लोएम एंड जाइलेम मूव अवे. बट ऑब्वियसली ना बीच में कैम्बियम आ गया तो जो प्राइमरीली फ्लोएम, हाँ यहाँ पे ई, फ्लोएम एंड जो जाइलेम है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? थोड़े से अवे बन जाएंगे. बट यहाँ पे ऐसे कैम्बियम है ही नहीं तो दोनों में ऐसे कुछ एक दूसरे से दूर जाने वाली जो एक्टिविटी है वो होगी ही नहीं. बट ऑब्वियसली समझ में आ रहा है आप लोगों को? आर यू ऑल गेटिंग दिस? This occurs in a dicot stem of gymnosperms. ये क्या है? ओपन वेस्कुलर बंडल कहाँ पे दिखाई देगा? इन अ डाइकॉट एंड स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म. डाइकॉट्स में दिखाई देगा, डाइकॉट इज एंजियोस्पर्म आ जाएगा, एंड स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म में दिखाई देगा. एंड क्लोज वेस्कुलर बंडल विल अकर इन अ लीव्स एंड मोनोकॉट स्टेम. मोनोकॉट स्टेम में हम लोगों को दिखाई देगा क्लोज. देखो ये वापस आप लोगों को ये क्वेश्चन में आ सकता है, स्टेटमेंट में आ सकता है, 4-5 स्टेटमेंट हो वहां पे आ सकता है. ये क्या है? क्लोज टाइप ऑफ. अगर मैं कल दे दूं आपको, इन केस ऑफ मेज फ्लोएम एंड जाइलेम आर इन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलोगे आप? इन केस ऑफ मेज स्टेम, मैं उसको और थोड़ा सा कर लेता हूं स्पेसिफिक. इन केस ऑफ मेज स्टेम फ्लोएम एंड जाइलेम आर इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. आप क्या बोलोगे? सही है स्टेटमेंट. स्टेटमेंट सही है. क्यों? क्योंकि लाइक मेज स्टेम इज नथिंग बट द मोनोकॉट, और मोनोकॉट में ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट. और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? बिकॉज कैम्बियम स्ट्रिप इज अपसेट. देखो ये बहुत ही सिंपल, मैंने जो पहले बोला था वो बहुत सिंपल हो जाएगा. उसको थोड़ा सा और आप लोगों को चैलेंजिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं? किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ जा सकते हैं. देखो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रेडिक्ट भी कर रहा हूं, ये ऐसे क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा संभावना है. अब हम देखेंगे उससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे आप लोग सबसे ज्यादा गलती करते हो. दिस इज द पार्ट वेयर यू मेक अ मेजर मिस्टेक. हाँ सबसे ज्यादा गलती आपकी यहीं पे होती है. दैट इज ये जो पार्ट है ना अपना, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ. आप लोगों को मालूम है ऊपर मैंने डिफरेंस ही लिखा है, डिफरेंस बिटवीन, थोड़ा सा नीचे गया था आपको अच्छे से दिख जाए, क्योंकि आप में से कोई इसकी शॉर्ट नोट्स बनाना चाहता है तो शॉर्ट नोट बनाने के लिए आपको पूरा दिख जाए. हाँ तो इसलिए मैंने वो ऊपर का डिफरेंस बिटवीन, दैट इज नॉट एक्सप्लिसिटली इंपॉर्टेंट, नीचे के पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया. तो देखो हम यहाँ पे क्या देखते हैं? डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट. वैसे ही मैं डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम के भी डिफरेंसेस आप लोगों को बताने वाला हूँ. एक मैं बता रहा हूँ आपको, आधे घंटे से कम टाइम में या थोड़ा सा प्लस माइनस 5-10 मिनट में हम लोग देख लेंगे. ये सबसे आपका ये वीडियो मतलब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 80% रेडी.
ये एक वीडियो देखा तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स रेडी, 2 से 3 आने वाले क्वेश्चंस सही हो ही जाएंगे। डाइकॉट रूट में देखते हैं, देखो कॉर्टेक्स इज नैरो इन केस ऑफ डाइकॉट रूट, while the in case of monocot root cortex is wide। ये क्या है बताता हूं मैं आप लोगों को। देखो आप जब इसकी डायग्राम देखते हो एनसीईआरटी में, आपको ये क्या करना होगा, जब आप डायग्राम देख रहे हो, मैं इसका अलग लेक्चर लेने वाला हूँ डायग्राम वाला, डोंट वरी। हाँ, तो डायग्राम में जाकर हम उस पर बात करने वाले कि इसका कॉर्टेक्स कैसे होता है, ये कंपैरेटिवली, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना। हाँ, older root has covering of cork। in case of dicot root, हम डाइकॉट के रूट की बात कर रहे हैं, जहां पे ओल्डर रूट जो पुराने हो चुके हैं, अब इनिशियली बन चुके हैं, ऐसे रूट के ऊपर कॉर्क का कवरिंग होता है। हाँ, देखो वहां पे कॉर्क का कवरिंग होता है। एंड इन केस ऑफ मोनोकॉट रूट में ओल्डर रूट हैज कवरिंग ऑफ एक्सोडर्मिस, उसको क्या बुलाते हैं हम लोग, एक्सोडर्मिस का होता है। इन केस ऑफ डाइकॉट रूट एंडोडर्मिस इज लेस थिकन्ड, सो ये थिन है, लेस थिकन्ड मतलब थिन। देखो ना, उसको ऐसे भी पूछा जाए ना, इन केस ऑफ डाइकॉट रूट, मतलब मैं आपको अगर बोल दूं कि ग्राउंड नट रूट, ग्राउंड नट इज अ डाइकॉट, बट ऑब्वियसली हाँ ये आप लोगों को मालूम ही है, तो ये यहाँ पे अगर उसका एंडोडर्मिस इन अ डाइकॉट रूट इज लेस थिकन्ड, करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट, या बट ऑब्वियसली एंडोडर्मल सेल्स लैटर बिकम हाईली थिकन्ड, इनिशियली वो थिन होती है, बट इन केस ऑफ मोनोकॉट रूट में थोड़ी देर बाद मतलब कि आधे घंटे बाद नहीं, मतलब जैसे ही वो थोड़ा सा पुराना होने लगता है, वैसे ये एंडोडर्मल सेल्स क्या बन जाती है, थिक बन जाती है। ये इमीडिएटली नहीं होगी, हाँ ये इमीडिएटली नहीं होगी, पर वो लेटर पार्ट ऑफ द देयर लाइफ में वो क्या होती जाएगी, थिक बनती जाएगी। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर मोर प्रोमिनेंट, आप डायग्राम देखो, डायग्राम में आप लोगों को ये दिखाई देगा, बट ऑब्वियसली कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती है इसमें वो मोर प्रोमिनेंट तरीके से दिखाई देती है। एंड इन केस ऑफ द मोनोकॉट रूट देखो, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स विजिबल इन यंग रूट ओनली, जैसे ही ओल्ड रूट बन जाएगा तो वहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आप लोगों को दिखाई नहीं देगी। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स सिर्फ और सिर्फ आपको यंग रूट में दिखाई देगी, ओल्डर रूट में आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स दिखाई नहीं देने वाली। हाँ ये बच्चों याद रखो, ये स्टेटमेंट में आता है, लाइक मोनोकॉट रूट कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट ऑल द टाइम और दे आर विजिबल इन ऑल स्टेजेस, तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये लाइक यंग रूट में ही दिखाई देगा, ओल्डर में नहीं दिखाई देगा। आप लोगों को ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे आपकी गलती होने की गुंजाइश सबसे ज्यादा है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देख लो, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आप लोग भूल सकते हैं उसको। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लाइक सेम डिफरेंस बिटवीन द डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। ऐसे एक दो ही नहीं है ना, ऐसे जितने सारे पॉइंट है, और मैंने क्या किया है, मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट मिनिमम वर्ड्स में आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखो जितना आप छोटे से वीडियो में ज़्यादातर सीख पाओगे उतना आप लोगों का फ़ायदा है, अदरवाइज क्या होता रहता है, आप बहुत लंबे लंबे वीडियो देखते बैठते हो और निकल कर इतना सा आता है। थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को छोटे से एक इसमें मैक्सिमम टॉपिक कैसे कवर हो सके। देखो पैसेज सेल्स आर जनरली अब्सेंट इन एंडोडर्मिस। हाँ ये देखो, जब हम लोगों ने ये डिटेल में स्ट्रक्चर्स पढ़ा था या डिटेल में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे तो मैं क्विक रिवीजन दिलवा रहा हूँ आप लोगों को, पर पैसेज सेल्स जो होती है वो जनरली अब्सेंट होती है इनके एंडोडर्मिस में, व्हाइल द पैसेज सेल्स आर प्रेजेंट इन द एंडोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट के एंडोडर्मिस में आप लोगों को पैसेज सेल्स दिखाई देगी, मतलब देगी, दैट इज ये उसकी स्पेशलिटी है मोनोकॉट रूट की, ये आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगी। हाँ पैसेज सेल्स आप लोगों को चाहिए तो इसका डिटेल वीडियो देख लो या एक बार एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ लो, आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। पेरीसाइकिल प्रोड्यूसेस लैटरल रूट्स और द एंड द कॉर्क कैम्बियम, व्हाइल द पेरीसाइकिल प्रोड्यूसेस ओनली लैटरल रूट्स। देखो और एक दोनों में से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, ये देखो पेरीसाइकिल जो डाइकॉट रूट का है दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस लैटरल रूट्स as well as cork cambium, but in case of like monocot root pericycle is going to produce only lateral root and not the cork cambium। ये ऐसे ही मैं दे सकता हूँ ना, in case of monocot root pericycle produces only lateral roots and not cork cambium।
बराबर है ना? हाँ, बराबर है ये स्टेटमेंट। हाँ, तो ये देख लेना, ये इस पे आप लोगों को थोड़ी सी लाइक फंसाने की गुंजाइश होती है बहुत बार। नंबर ऑफ जाइलेम एंड फ्लोएम बंडल इज यूजुअली लेस देन 8। जो जाइलेम एंड फ्लोएम के बंडल्स बनते हैं ना डाइकॉट रूट में, इट इज, ये देखो ये पिक्यूलियर है इसके लिए, डाइकॉट रूट के लिए इट इज यूजुअली इक्वल टू और नंबर, ये आप लोग मैथ्स में यूज करते हैं ना, इक्वल टू और लेस देन। मतलब ये कितने होंगे, नंबर ऑफ जाइलेम एंड फ्लोएम क्या हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 हो सकते हैं, नॉट मोर देन 8। इट मे बी इक्वल टू 8 बट नॉट मोर देन 8। एंड नंबर ऑफ जाइलेम एंड फ्लोएम बंडल इज यूजुअली ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये हो गया 8, 9, 10, 11 ऐसे बनता जाएगा। हाँ, तो ये जब आप लोगों को पता चलेगा तो आप लोगों को ये देखना है, देखो इस पे बहुत है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है। कैसा क्वेश्चन बन सकता है, अगर मैं दे दूं कि आप लोग एक रूट का लाइक क्रॉस सेक्शन माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व कर रहे थे एंड वहां पे लाइक नंबर ऑफ जाइलेम एंड फ्लोएम बंडल was found to be less than 8। हाँ, वहां पे मैंने ऐसे दे दिया कि it was found to be less than 8, then the root or that sample or section is of likely to be of which type of root। अब मैं उसमें ऑप्शन दे दूंगा, शायद 3 मोनोकॉट दूंगा, 1 डाइकॉट दूंगा। आपको ये याद आना चाहिए, लेस देन 8 मतलब डाइकॉट रूट है, तो डाइकॉट रूट होगा तभी आप लोगों को, देखो कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों, इस पे तगड़े क्वेश्चंस बनेंगे। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, इसमें एप्लीकेशन बेस्ड, कोर एप्लीकेशन बेस्ड, जो एनटीए ने बोला है कोर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट इज डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में ही नेक्स्ट है, xylem vessels are angular while the xylem vessels are oval। जो xylem vessels होती है, देखो xylem में ये अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं ना, हाँ, तो उसमें से जो xylem vessels जो होती है वो एंगुलर है, while the monocot रूट में ये xylem vessels oval है, oval। मैं वापस बता रहा हूँ बच्चों, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा तब जाकर कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स विद द हेल्प ऑफ वैस्कुलर एंड कॉर्क कैम्बियम। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देती है डाइकॉट रूट में, बट ऑब्वियसली, एंड ये किसकी हेल्प से होती है, बट ऑब्वियसली वैस्कुलर एंड द कॉर्क कैम्बियम, ये दोनों हेल्प करते हैं फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। While in case of monocot root, secondary growth is completely absent, और it is absent only, तो आप लोगों को यहां पे दिखाई देगा ही नहीं। हाँ, पिथ इज absent और स्मॉल, जो पिथ होता है, आप लोग डायग्राम में वापस जाकर एक बार देख लेना, यहां पे पिथ इज यूजुअली absent और स्मॉल इन केस ऑफ डाइकॉट रूट, while in case of monocot root पिथ इज वेल डेवलप्ड इन द सेंटर ऑफ रूट। आपके दिमाग के सामने, मैं जब ये बोल रहा हूं ना, तो एनसीईआरटी की डायग्राम्स आपके आंखों के सामने आनी चाहिए, ताकि आप लोगों की ये डबल रिवीजन है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे डायग्राम्स नहीं दिए, क्यों, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, दैट एक्सप्लेनेशन शुड बी द सेल्फ इमेजिनरी, मतलब ये आपको इमेजिनेशन के लिए या आपको रिकॉल करने के लिए काम में आना चाहिए, तब आपकी डबल रिवीजन जैसे हो जाएगी। इसका मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ पे ये हम लोग जो टेक्स्ट में देख रहे हैं ना, वहाँ पे हम सिर्फ डायग्राम बेस से भी देखेंगे बच्चों। मैं सब तरीके से आपसे रिवाइज करवा कर लूँगा। मुझे मालूम है आप लोगों को ये चैप्टर थोड़ा सा टफ जाता है, आपको ये चैप्टर टफ जाता है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर तरीके से मैं आपसे ये चैप्टर लाइक कॉन्क्रीट करवा कर लूँ, हाँ, ताकि आपके आने वाला एक भी क्वेश्चन इससे गलत ना हो। तो दिस इज वन ऑफ द वे टू अंडरस्टैंड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंसेस, और एक तरीके से मैं आप लोगों से ये रिवाइज करवा कर लूंगा। ये रूट हो गया, रूट के बाद स्टेम आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हाँ, डिफरेंस बिटवीन द डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम ये देखेंगे। देखो, इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम, हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा, मे बी ग्रीन इन कलर। ये जो हाइपोडर्मिस होता है, इट इज मे बी, इट इज नॉट ऑलवेज ग्रीन। अगर मैं कल दे दूं, इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम हाइपोडर्मिस विच इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा इज ऑलवेज ग्रीन, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। इट मे बी ग्रीन।
हाइपोडर्मिस इज फॉर्म्ड ऑफ अ नॉन ग्रीन सेल्स, हाँ नॉन ग्रीन स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स। बट ऑब्वियसली यहाँ पे कोलेनकाइमा से बना है, यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा से बना है, यहाँ पे कोलेनकाइमा से बना है, यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा से बना है। पहला ही डिफरेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो व्हाट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, hypodermis is made up of कोलेनकाइमा may be green in case of dicot stem while the hypodermis is non green। यहाँ पे डेफिनेटली हम लोगों को मालूम है इट इज नॉन ग्रीन एंड मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स से ही बनता है। द ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पिथ एंड पेरिसाइकल इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम में देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, जो ग्राउंड टिश्यू है इसका विच इज लाइक फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पिथ एंड पेरिसाइकल, इन चारों से बना है। while the ground tissue is a mass of similar cells in case of monocot stem। मोनोकॉट स्टेम में ये कहीं पे भी आप लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं दिखाई देगा, आप लोगों को ये मोनोकॉट स्टेम में डिफरेंशिएशन नहीं दिखाई देगा। अगर ये मोनोकॉट स्टेम में डिफरेंशिएशन नहीं है तो आप लोगों को पता चल सकता है कि दिस इज लाइक डिफरेंशिएशन नहीं तो ये मोनोकॉट स्टेम है, डिफरेंशिएशन है कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पिथ एंड पेरिसाइकल, तो आप लोगों को इमीडिएटली समझ में आएगा इट इज अ डाइकॉट स्टेम। बच्चों देखो जब मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ ना तो आप खुद को एक बार क्वेश्चन पूछ लो कि ये मुझे क्यों पढ़ने। हाँ, आप अगर ये एग्जाम के लिए या इस पे क्वेश्चन आएगा इसलिए पढ़ रहे हो ना तो आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा इनको समझ कर। पर एक बार आप सोच लो कि यू आर अ बॉटनिस्ट एंड आप लोगों ने कोई नया प्लांट आइडेंटिफाई किया है और जिसका आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो, और उस वक्त आपको उसको क्लासिफाई करने के लिए देखो ना, अगर आपको इसका हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा सेल से बना हुआ दिखा है तो बट ऑब्वियसली आप लोग क्या सोचोगे, हाँ दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू द डाइकॉट स्टेम। अगर उसमें आप ये है तो बट ऑब्वियसली इसमें कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पिथ, पेरिसाइकल दिखाई देगा। अगर ये नहीं दिखाई देता है तो आप लोगों को समझ में आएगा इट इज मोनोकॉट स्टेम लाइक है। देखो बच्चों ये आपके पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है जब आप इसको कंपैरेटिवली पढ़ोगे और आप उसको ऐसे समझोगे कि दिस इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, नॉट अ एग्जाम क्वेश्चन ओनली। हाँ, डाइकॉट स्टेम स्टोमाटा हैज किडनी शेप्ड गार्ड सेल। स्टोमाटा है तो उसमें किडनी शेप होती है। स्टोमाटा यूजुअली पोजेस द डम्बेल शेप्ड गार्ड सेल्स। मोनोकॉट स्टेम में आप लोगों को ये दिखाई देगा कि जो गार्ड सेल्स होती है स्टोमाटा में, स्टोमाटा के बाजू में वो किडनी शेप होगी, मोनोकॉट में वो डम्बेल शेप होगी। द इंटरनल टिश्यू आर अरेंज इन अ कॉन्सेंट्रिक लेयर। कॉन्सेंट्रिक लेयर मतलब सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई वाले। हाँ, तो उसका एक कॉमन सेंटर निकलेगा और लाइक अलग अलग रेडियस पे उसकी अरेंजमेंट होगी इंटरनल टिश्यूज की। तो कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू इज अब्सेंट इन केस ऑफ मोनोकॉट। इनमें ऐसे कॉन्सेंट्रिक लेयर में नहीं होगी, इनमें ये कॉन्सेंट्रिक लेयर में नहीं होगी। आगे देखते हैं चलो डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम का अनदर डिफरेंस। स्टेम इज ऑलवेज सॉलिड। देखो इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम इट इज ऑलवेज सॉलिड, it is generally hollow in case of monocot stem। monocot stem generally hollow होता है while the dicot stem is generally solid होता है। इसलिए देखो मोनोकॉट ना लाइक बहुत स्टेम बारिश में या थोड़ा सा ज़्यादा हवा चल जाए तो उसको बेंड होने की पॉसिबिलिटी बहुत क्विकली होती है क्योंकि अंदर से वो हॉलो होता है। हाँ, तो हॉलो स्टेम्स यूजुअली दे फॉल ऑफ, उनका बहुत जल्दी हो सकता है। पर डाइकॉट में ये कंपैरेटिवली कम होता है क्योंकि ये दे आर यूजुअली सॉलिड फ्रॉम द इनसाइड। वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग अराउंड द पिथ। वैस्कुलर बंडल्स मतलब कौन से अपने, बट ऑब्वियसली जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स। हाँ, वो पिथ के अराउंड कैसे है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में और रिंग लाइक अरेंजमेंट में। वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग अराउंड द पिथ व्हाइल द वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द ग्राउंड टिश्यू। ये जो ग्राउंड टिश्यू था ना, हाँ जिसमें डिफरेंशिएशन नहीं है, पेथ, पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स ऐसे कुछ है ही नहीं, बराबर है ना। तो मोनोकॉट स्टेम में ये नहीं है, तो वहाँ पे ये कैसे हैफेजेडली फैला पड़ा है। मतलब मैं इसको ऐसे बहुत बार बताता हूँ, ये आप मम्मी जब घर में होती है तो आप कैसे प्रॉपरली सब एक जगह पे एक टेबल पे बैठकर पढ़ाई करते हो। अगर मम्मी नहीं है तो आप भी फैल जाते हो। हाँ, मम्मी घर में नहीं है तो आप भी यहाँ पे बुक पढ़ा है, यहाँ पे फिजिक्स का है, वहाँ पे केमिस्ट्री का है, कहीं पे तो बायोलॉजी का है, ऐसे फैला। तो यहाँ पे कैसे होता है, ग्राउंड टिश्यू लाइक दैट इज स्कैटर्ड इन द लाइक वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू, ऐसे वैसे ही आप फैले पड़े।
मेडुलरी रेज आर ए वाई वाई वाई, ये थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम होगा. मेडुलरी रेज आर प्रेजेंट in case of dicot stem while the medullary rays are absent in case of monocot stem. monocot stem में medullary rays दिखाई नहीं देगी while the dicot stem में आप लोगों को medullary rays दिखाई देगी, ये प्रेजेंट होती है. आगे देखते हैं हम लोग डाइकॉट स्टेम के केस में क्या होगा. वैस्कुलर बंडल्स आर फ्यूअर एंड सिमिलर इन साइज. जो वैस्कुलर बंडल है जो आपको लाइक पिथ के अराउंड सर्कुलर रिंग फॉर्म में दिख रहे हैं, वो वैस्कुलर बंडल्स आर कंपैरेटिवली कम है एंड सिमिलर इन साइज है. अब ये वैस्कुलर बंडल हम लोगों ने क्या क्या देखा, ये ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड है, सो इसलिए क्या हो जाता है, दैट इज न्यूमरस एंड डिफरेंट इन साइज. ये स्कैटर्ड है तो लाइक बट ऑब्वियसली ये उसका नंबर भी मतलब ज़्यादा हो जाता है. यहाँ पे बहुत कम है, फ्यूअर है, यहाँ पे लाइक वो नंबर ज़्यादा है, इसलिए वो वहाँ पे क्या दिखाई देता है आप लोगों को, लाइक ऐसे दिखाई देता है. एक में डाइकॉट स्टेम में कम है, वाइल द मोनोकॉट स्टेम में ये बहुत ज़्यादा है. नो बंडल शीथ ऑन द आउटसाइड ऑफ वेस्कुलर बंडल. बंडल शीथ के अराउंड लाइक वेस्कुलर बंडल के अराउंड बंडल शीथ लाइक शीथ मतलब कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर absent है या प्रेजेंट नहीं है, बट अ स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ इज जनरली प्रेजेंट. ये देखो, ये हम लोगों को इतना मालूम है, ये जो बंडल शीथ है वैस्कुलर बंडल के अराउंड, ये बना भी किस चीज का है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का. ये स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है और वो उसके अराउंड प्रेजेंट भी है. बात समझ में आई? यहां तक देख लो, काफी अच्छे खासे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए, और भी है, ऐसे नहीं कि यहां पे खत्म हुआ है. देखो, वैस्कुलर बंडल्स आर ओपन, देयरफॉर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम. देखो, ये हमने जो सेकेंड डिफरेंशिएटिंग पॉइंट देखा था, ओपन वैस्कुलर बंडल एंड क्लोज वैस्कुलर बंडल्स, तो वहां पे देखा था, तो वही यहाँ पे आएगा. डाइकॉट स्टेम में कैम्बियम इज प्रेजेंट, वहां पे भी मैंने बताया था आप लोगों को. कैम्बियन स्ट्रिप मैंने दिखाई थी. मोनोकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल्स आर क्लोज, इसी का मतलब है कैम्बियम इज अब्सेंट. बट ऑब्वियसली कैम्बियम इज अब्सेंट होगा. फ्लोएम पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट व्हाइल द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज अब्सेंट. यहां पे क्या होगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट व्हाइल द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज अब्सेंट. मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट है व्हाइल द मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा अब्सेंट है. द डाइकॉट स्टेम शोज द सेकेंडरी ग्रोथ. ये तो हमने लाइक पहले भी देखा है, अब यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को. व्हाइल द सेकेंडरी ग्रोथ इज अब्सेंट इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम. मोनोकॉट स्टेम में ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखाई देती, हमने ये रूट के केस में भी देखा था. मेटाजाइलम वेसल्स आर जनरली न्यूमरस. मेटाजाइलम वेसल्स, ये देखो वहां पे अलग था, वैस्कुलर बंडल्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे मेटाजाइलम वेसल्स आर जनरली न्यूमरस. वो वैस्कुलर बंडल्स आर फ्यूअर इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम, बट मेटाजाइलम वेसल्स आर मोर, व्हाइल द मेटाजाइलम वेसल्स आर few in number in case of monocot stem. monocot stem में इनका नंबर क्या हो जाएगा, लिमिटेड रह जाएगा, लिमिटेड ही है. अब देखो, ये लास्ट के दो पॉइंट्स है, काफी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स फ्रॉम द डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम कवर कर चुके हैं. यहाँ पे आप लोगों को ऑलमोस्ट सारी चीजें पता चले. डाइकॉट स्टेम में ओल्ड वैस्कुलर टिश्यूज stop functioning after some time and they are replaced by the younger one. देखो, ओल्ड वैस्कुलर टिश्यू जो पुराने जाइलेम फ्लोएम जो सारे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, धीरे 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 जैसे ही वो बूढ़े हो जाएंगे, ओल्ड बन जाएंगे, बूढ़े मतलब एज्ड बन जाएंगे, वो अपना काम बंद करेंगे. पर उनको रिप्लेस करने के लिए कौन आएगा, नया वाला आएगा. यंगर वन विल रिप्लेस देम. ऐसे नहीं कि एक बार गए तो गए, उनको रिप्लेस करने के लिए कौन आ रहा है, यंगर वैस्कुलर बंडल. बट इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम में देखो, फर्स्ट फॉर्म वैस्कुलर टिश्यूज कंटिन्यू टू फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट. चाहिए, सॉरी ये टाइपो एरर है, यहाँ पे प्लांट हुआ है, वो प्लांट कर लो, सॉरी माय मिस्टेक. हो जाता है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, इतनी तो मिस्टेक हो भी सकती है कभी कभार. इतना सही, मतलब बहुत कुछ मीनिंग नहीं चेंज हो रहा है, पर थोड़ा सा टाइपो एरर हो चुकी थी. सो
और एरर छोड़ दो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है यहाँ पे कि ओल्डर वेस्कुलर टिश्यू इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम वो रिप्लेस हो जाता है यंगर वन से, बट मोनोकॉट स्टेम में ऐसे कभी नहीं होगा। वो जो पहले बना हुआ है वही थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट वही काम करता रहेगा, बाकी कोई मतलब उसको रिप्लेस करने के लिए नया आने वाला नहीं है। एंड स्टेम शोज इंक्रीज इन डायमीटर विथ एज, लाइक विथ एज डायमीटर ऑफ अ स्टेम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, while in case of monocot there is a little increase in diameter with age, मतलब increase होगी but it is not a significant one। हाँ होगी तो बहुत इनसिग्निफिकेंट होगी, तो इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बट डाइकॉट स्टेम में ये इसकी गर्थ, जिसको हम गर्थ ऑफ अ प्लांट बुलाते हैं, दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग विद द एज। So this was all about the मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखो 35-40 मिनट का छोटा सा वीडियो है बच्चों, जो आपको ये चैप्टर पे सारे डाउट्स आपके क्लियर करवा कर देगा। आपको इसमें कुछ याद रखने की, अलग से याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इतना कर लो, आपका ये चैप्टर क्लियर है, सब कुछ ये चैप्टर में से आपका क्लियर है। आपको इसको वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बोल रहा हूँ 80% चैप्टर यहीं पे क्लियर हो जाएगा, और इस पे आने वाले मेजॉरिटी ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आप लोगों को, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जनरली या आ सकते हैं, वो भी मैंने बता दिया है। हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिए। सो ये एक वीडियो देख लेना, इसको देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आ रहा हूँ।